हे माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, मेरी दिल से यही दुआ है कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ ये इस टॉपिक पर है कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी और ये सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपसे इस रीडिंग में से जो कोई भी बातें रेजोनेट होती है, आप उन सारी बातों को लीजिए और बाकी जो कुछ भी आपसे मैच नहीं होता वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ दूसरे ज़ोडिएक साइन वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यूनिवर्स उनके लिए मेरे थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, Ace of Swords, wow, Queen of Swords, one more card, Six of Pentacles। फ्रेंड्स, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि एज ए पर्सन आप बहुत ही लॉयल हो, आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, आप अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहते हो। अगर आपसे कोई कुछ बात कहता है, अपना कुछ सीक्रेट आपके साथ शेयर करता है, तो वो आप अपने तक ही रखते हो। ये नहीं कि किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने जाकर बाहर में दूसरों को बता दिया। नहीं, आप ऐसे इंसान हो कि अगर किसी ने आपसे कुछ शेयर किया है तो आप जानते हो कि सामने वाले ने आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट रखा है और आप किसी का विश्वास तोड़ते नहीं हो। और लोग आपके ऊपर विश्वास पूरी तरह से कर सकते हैं कि अगर इनको हम कुछ बात बताते हैं तो ये अपने तक ही रखेंगे, आगे जाकर किसी और से ये शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि दूसरों के साथ अगर आप अपने फ्रेंड के या रिलेटिव्स के सीक्रेट शेयर करोगे तो उनकी ज़िंदगी में क्या तूफान आ सकता है। सो आप अपने जो भी फ्रेंड या रिलेटिव के सीक्रेट्स आपके साथ वो शेयर करते हैं वो आप दूसरों को नहीं बताते, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं और आप दूसरों की हेल्प भी करते हो। मॉनिटरी वाइज हो सकता है कि आप अभी इतने वेल टू डू नहीं है, इतने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं है। हाँ, मोटा मोटी है कि भाई आप अपना घर खर्च निकाल लेते हो और अपने को मतलब खुद को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सक रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई मदद की उम्मीद करके आपके पास आता है तो आप उसे निराश नहीं करते, उसे आप हेल्प करते हो, उस इंसान को आप सपोर्ट करते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि वो अगर आपके पास उम्मीद लेकर आया है तो आप कुछ न कुछ उसे सपोर्ट करो, आप उसे निराश नहीं करते। और ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी कुछ फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हुई है, तो
अपनी नई कार ली हो, नया घर भी लिया हो सकता है, ये भी ये कार्ड दर्शाता है। और एज ए पर्सन आप बहुत ही फ्रेंडली हो, आप दूसरों को हेल्प करना पसंद करते हो, और ये हेल्प कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं कि आप किसी की हेल्प फाइनेंशियली ही कर सकते हो, आप एक अच्छी एडवाइस देकर भी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो। आप में एक हीलर वाली एनर्जी है फ्रेंड्स। आप दूसरों के जो राज अपने अंदर छुपा के रखते हो और उनको जो एडवाइस देते हो वो सामने वाले को सुकून देती है। फ्रेंड्स, कई बार कहते हैं ना कि 2 शब्द प्यार के बोल दो, 2 शब्द सांत्वना के बोल दो, तो सामने वाले का दुख तकलीफ खत्म हो जाते हैं, है ना। सो आप ऐसे इंसान हो। और फ्रेंड्स, आप लड़का हो या लड़की हो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बट आई मस्ट टेल यू कि आप देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ही सुंदर हो। आपका जो एक ऑरा है ना, वो एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है। सो आप जहाँ भी जाते हो ना, एक समा बांध लेते हो। सो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पार्टी में या ग्रुप में जाते हो तो पहले वहाँ सब शांत शांत रहते हैं आपके वहाँ एंटर करने से पहले, और आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हो तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, पूरा बदल देते हो आप, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है जिसकी वजह से भी दूसरे लोग आपसे जलते हैं कि भाई क्या बात है उनमें जो हम में नहीं है। उन्होंने आते ही सबके चेहरे पर स्माइल ला दी, सब लोग खिल उठे, ऐसी क्या बात है इनमें। लेकिन आप में वो बात है, आप एक हीलर हो, और आप मतलब आपको ये पता होता है कि सामने वाले को किस बात से सुख मिलेगा, किस बात से सुकून मिलेगा, तो फिर आप उस तरह की बातें करते हो। आप बहुत ही केयरिंग हो, जिसकी वजह से सामने वाले आपको पसंद करते हैं। हो सकता है कि 10 लोग बैठे हो, उसमें जब आप पहुंचते हो तो आपकी बातें सुनकर दूसरे लोग मतलब आपकी बातों में खुद को इतना इन्वॉल्व करते हो, तो जो वहाँ पहले से बैठे रहते हैं ना, वो फिर नेग्लेक्टेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ऐसी क्या बात है इनमें कि ये आते ही सब इनकी तरफ मुड़ गए और हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन आप में वो बात है। आपका दिमाग है ना फ्रेंड्स, बहुत ही तेज है। आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, और आपके अंदर एक गजब की झूठ को भांपने की शक्ति होती है। आपके सामने में अगर कोई झूठ लेके आ जाता है ना, मन में कुछ और जुबान पे कुछ और, तो आप सामने वाले का सत्य भांप लेते हो कि इसके मन में तो कुछ और है और ये दिखा कुछ और रहा है, जिसकी वजह से भी लोग आपसे डरते भी हैं और जलते भी हैं कि भाई इनके सामने तो हम झूठ बोल ही नहीं सकते, ये तो पकड़ लेंगे हमें, क्योंकि आप बहुत ही चालाक हो। आप सामने वाले की हाव भाव से, उसकी बात करने के तरीके से ही आप समझ जाते हो कि सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है ना, उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। आप हमेशा सत्य के साथ होते हो, सत्य का साथ देते हो सकता है 4 फ्रेंड्स आप कहीं गए हो और कुछ ऐसे ही कोई अपनी डिंगे हाँक रहा है ना, तो उस समय आप बड़े ही डिप्लोमेटिकली ना, बहुत ही स्मार्टली उस इंसान को जता देते हो कि भाई आप जो कुछ भी बोल रहे हो ना, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। सो आप जिस भी ग्रुप में रहते हो ना, लोग वहाँ पर डिंगे नहीं हाँक सकते अपनी। सो इस वजह से भी लोग आपसे कहीं ना कहीं जलते हैं कि
वो क्योंकि वो शो ऑफ नहीं कर सकते ना अपना, जो भी लोग शो ऑफ करना चाहते हैं, झूठी डींगे मारना चाहते हैं, वो आपकी प्रेजेंस में वो नहीं कर सकते, तो इसलिए भी वो आपसे जलते हैं। और कोई भी आर्ग्यूमेंट होती है तो आपकी जो स्मार्टनेस होती है ना आप में, उसकी वजह से हमेशा वो आर्ग्यूमेंट आप ही जीतते हो। सामने वाला मुंह के बल गिरता है तो वो अपनी हार उसे बर्दाश्त नहीं होती, और इसकी वजह से भी वो आपसे जलते हैं। चाहे फिर वो आप फैमिली फंक्शन में गए हो, फैमिली गेट टुगेदर में हो, या फ्रेंड सर्कल में हो, या ऑफिस की कैंटीन में आप बातें करते हो, लेकिन आपके सामने में ना कोई टिक नहीं सकता। जब आप बोलना शुरू करते हो ना, तो आपकी एक बात भी है ना सामने वाले की 10 बातों पर भारी पड़ती है। आप एकदम मतलब वो कहते हैं ना निशाने पर तीर मारते हो, आप उस किस्म के इंसान हो। और आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हो, और ज़रूरी नहीं कि यहाँ लड़की हो, आप एक मेल भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि जो भी है सिंगल है, और आप एक सिंगल मदर भी हो सकते हो सकता है आपका डिवोर्स हो गया हो, या आपके पार्टनर अब नहीं है आपके साथ। आपको फ्रेंड्स मैं देख रही हूँ कि बच्चों से बहुत प्यार है। आप अगर कहीं जाते हो ना, किसी भी प्यारे बच्चे को देख लेते हो ना, तो उसके गालों पर कुलू मुलू चुलू मुलू करके मतलब बस चूटी काट ही लेते हो, मतलब नॉट चूटी, मतलब ऐसे उसको प्यार से सहला लेते हो। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि कहीं गए हो और उस बच्चे को बैठने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो या तो अपनी गोद में बिठा लेते हो या फिर खुद खड़े होके उसे वो जगह दे देते हो। एम आई राइट? आप ऐसा जरूर करते होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है। और फ्रेंड्स, आप है ना दान पुण्य बहुत करते हो, मतलब आप दिखावा नहीं करते, लेकिन जैसे नॉर्मली क्या होता है ना फ्रेंड्स कि लोग दिखावे के लिए दान पुण्य करते हैं कि इतना रुपया मैं लिखूंगा तो यहाँ मेरी एक नेम प्लेट सज जाएगी और मेरा नाम होगा। लेकिन आप उस किस्म के इंसान हो कि आप, वो कहते हैं ना, एक हाथ से दियो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, और आप जो भी देते हो ना, किसी को हेल्प एज ए हेल्प करते हो या चैरिटी करते हो, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ करते हो कि भाई मैं इनको जो भी कुछ दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो इनके बहुत ही अच्छे काम में आए, इनको अच्छा रिजल्ट दे, इनके काम में आए। और आप ये मन में सोच के नहीं देते हो कि भाई मैं ये जो कुछ भी इन्हें दे रहा हूँ या दे रही हूँ ये इनके ऊपर मैं एहसान कर रहा हूँ, नहीं, आप ये सोच कर देते हो कि भगवान ने मुझे इतना लायक बनाया है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, इसीलिए आप करते हो। और उसकी वजह से क्या होता है ना फ्रेंड्स, जिनकी आप हेल्प करते हो ना, वो आपके गुणगान करते हैं। आप खुद नहीं अपने मुंह से कुछ बोलते हो कि मैंने यहाँ इतना दिया वहाँ उतना दिया, पर जिनको आप दे रहे हो ना, वो आपके गुणगान करते हैं कि जानते हो ये तो ऐसे हैं दीदी कि हमें आके यहाँ इतनी हेल्प कर देते हैं और कभी मुझसे कुछ बोलते ही नहीं। कुछ इस तरह की बातें आपके बारे में ज़रूर होती होंगी, आई एम 100% श्योर। और उसकी वजह से भी जो लोग आपकी तारीफ सुनते हैं ना, आपसे जलते हैं कि भाई हम तो इतना दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमारी तो कोई तारीफ नहीं करता, और इन्होंने तो इतना सा कुछ दिया और इनकी लोग तारीफ कर रहे हैं। आप फैमिली में भी ना गिफ्ट देने में बिलीव करते हो, फ्रेंड्स को भी आप छोटे मोटे, हो सकता है कि उस गिफ्ट में बहुत, वो आप जो गिफ्ट दे रहे हो बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो, बट फिर भी आप जो प्यार से देते हो ना, जो एक केयरिंग नेचर के साथ देते हो ना, वो मायने रखती है, जिसकी वजह से सामने वाले दूसरों को ये बताते हैं कि आप बहुत केयरिंग हो, आप एक लविंग इंसान हो। और जो आपके बारे में ये तारीफ सुनते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें आपसे जलन नहीं होगी, राइट?
चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए यहाँ पहले से ही कार्ड आ गए, चलिए देखते हैं। लेडी वीनस, कुथुमी, लेडी पोर्टिया, लॉर्ड गणेशा। वन लास्ट कार्ड, ग्रीन तारा। फ्रेंड्स, लोग आपसे चाहे कितना भी जले, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सत्य हमेशा जीतता है। जो सच है वो आपके सामने आ चुका है। अब आप जानते हो कि कौन कैसा है, राइट? और आपको पता होता है कि सामने वाला आपसे जल रहा है, आपको सारा कुछ पता होता है। सो आपने जो आपको पता है ना, उस सच के ऊपर विश्वास करना है। कई बार हम ऐसे भी सोचते हैं ना कि हमें लगता तो है कि वो सामने वाला हमसे जल रहा है, हमें उनसे नेगेटिव एनर्जी भी आती है, वाइब्रेशंस मिल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम अनदेखा करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारा वहम है, वो तो मेरी फ्रेंड है, वो तो मेरे रिलेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये सच है, आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। सो आपको जब भी पता चलता है कि आपसे कोई जल रहा है, तो आप उस पर विश्वास करिए और आप बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्टेड हो। जो ग्रीन तारा माँ है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करती है। वो चाहे किसी की कितनी भी बुरी नज़र हो ना आपके ऊपर, ग्रीन तारा माँ हमेशा आपको बचाती है। और फ्रेंड्स, जो कुछ भी आपके जीवन में सामने वाला चाहे जितना भी झले, आपके जीवन की जो भी परिस्थितियाँ होती, जो भी कठिनाइयाँ होती है ना, वो सारी हमेशा क्लियर हो जाती है, क्योंकि गणेश जी आपके ऊपर प्रसन्न है, हमेशा आपके साथ है, आपकी रक्षा करते हैं। गणेश जी आपके रास्ते में जो कुछ भी अड़चनें आती है, जो कुछ भी तकलीफ़ें आती है ना, वो क्लियर करते रहते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जो भी आपसे जलता है ना, वो ज़्यादातर आपकी फीमेल फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ही होंगे जो आपसे जलते होंगे। और आपके अंदर अब कुछ इंट्यूशंस भी बढ़ रही है। आपको पता चल जाता है कि हाँ, इनसे मुझे बच के रहना है। सो आपने अपना जो भी आपको इंट्यूशंस मिलती है, जो भी आपको अंदर से आवाज़ आती है ना आपके मन से कि ये सामने वाला जल रहा है, तो वहाँ आपने बच के रहना है। जो भी उनकी बुरी नज़र वगैरह होती है ना, वो जब भी आप कहीं जाते हो ना, तो वहाँ से आकर घर पे आकर ना अपनी नज़र को उतार लिया करो आप फ्रेंड्स। सो आप ये मत सोचो कि अरे ये तो वो मेरे फ्रेंड ही है, ये तो मेरी रिलेटिव है, बहुत क्लोज है, मेरे से तो इतना प्रेम भाव है उनका, ये मेरे से क्या जलेगी। नहीं, वो आपके मुंह पर कुछ और, मन में कुछ और होता है, और ये आप अच्छी तरह से जानते हो। तो जो कुछ भी आप जानते हो ना फ्रेंड्स, उस पर आपने विश्वास करना है कि हाँ, ये सामने वाले का सच है और आपने बच कर रहना है उनसे। आई होप फ्रेंड्स, आप सबके साथ आज की ये रीडिंग ज़रूर रिजोनेट हुई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। आप जो भी अपना सपोर्ट मुझे देते हो, मेरे चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, पॉजिटिव अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो, जिससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है कि मेरे वीडियोस आपके कुछ काम आ रहे हैं, आपकी कुछ हेल्प हो रही है।
प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. फिर मिलते हैं.